आज ही दोस्तों तो एस राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसका उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई एस राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाया तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल एस राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को एस राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है, भाई वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस घूसबम्स आ गए, और पता चल गया भाई एस राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर एस राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो एस राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है एस राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी, और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो एस राजामौली, उसका उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की एस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है, और महेश बाबू की भी अब अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार। जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबको यार घूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई, यार कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों तो एस राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसका उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई एस राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाया तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल एस राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को एस राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है, भाई वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस घूसबम्स आ गए, और पता चल गया भाई एस राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर एस राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो एस राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है एस राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी, और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो एस राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की एस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है, और महेश बाबू की भी अब अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार। जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई,
सबको यार घूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस बार मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों तो एस राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसका उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन का जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई एस राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल एस राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को एस राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है भाई, वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस घूस बम्स आ गए, और पता चल गया भाई एस राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर एस राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो एस राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है एस राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी, और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो एस राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की एस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है, और महेश बाबू की भी अब अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार, जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबको यार घूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस बार मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों तो एस राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसका उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन का जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई एस राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल एस राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को एस राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है भाई, वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस घूस बम्स आ गए, और पता चल गया भाई एस राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर एस राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो एस राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है एस राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी, और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो एस राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली
के बाद की एस एस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है और महेश बाबू की भी अब अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार, जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबको यार गूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस बार मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों तो SS राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसका उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई SS राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाया तो मूवी कैसी होगी, ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल SS राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को SS राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाला है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है भाई, वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया, फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस गूसबम्स आ गए, और पता चल गया भाई SS राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर SS राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो SS राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है SS राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी, और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है, फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो। SS राजामौली उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की SS राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है, और महेश बाबू की भी अब अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार, जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबको यार गूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस बार मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों तो SS राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसका उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई SS राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाया तो मूवी कैसी होगी, ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल SS राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को SS राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाला है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है भाई, वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया, फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस गूसबम्स आ गए, और पता चल गया भाई SS राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर SS राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो SS राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है SS राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब
साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो ऐसा राजामौली, उसका उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की एस एस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है, और महेश बाबू की भी अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार, जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबको यार घूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है, जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों तो SS राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसका उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई SS राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल SS राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को SS राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है भाई, वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस घूस बम्स आ गए, और पता चल गया भाई SS राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर SS राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएगा। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो SS राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है SS राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो ऐसा राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की SS राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है, और महेश बाबू की भी अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार, जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबको यार घूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है, जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों तो SS राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई SS राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल SS राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को SS राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है भाई, वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस घूस बम्स आ गए,
और पता चल गया भाई एस एस राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर एस एस राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है, अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो एस एस राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे, अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है एस एस राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो ऐसा राजामौली, उसका उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की एस एस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है। और महेश बाबू की भी अब अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार। जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की, सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबको यार घूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाला है, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है, जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों, तो एस एस राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय, और स्पाइडरमैन का जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई एस एस राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल एस एस राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को एस एस राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है भाई, वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस घूसबम्स आ गए, और पता चल गया भाई एस एस राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर एस एस राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है, अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो एस एस राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे, अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है एस एस राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो ऐसा राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की एस एस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है। और महेश बाबू की भी अब अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार। जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की, सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबको यार घूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाला है, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है, जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों, तो एस एस राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय, और स्पाइडरमैन का जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई एस एस राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल एस एस राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को एस एस राजामौली अपने
मूवी का टीजर रिलीज करने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है। उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है, भाई वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस गूसबम्स आ गए और पता चल गया भाई एसएस राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर एसएस राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो एसएस राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है एसएस राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो एसएस राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की एसएस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है। और महेश बाबू की भी अब अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार। जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई सबको यार गूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों तो एसएस राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई एसएस राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल एसएस राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को एसएस राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है। उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है, भाई वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस गूसबम्स आ गए और पता चल गया भाई एसएस राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर एसएस राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो एसएस राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है एसएस राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो एसएस राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की एसएस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है। और महेश बाबू की भी अब अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार। जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई सबको यार गूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों तो एसएस राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था।
तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन का जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई एस राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल एस राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को एस राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है, भाई वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया, फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस घूसबम्स आ गए, और पता चल गया भाई एस राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर एस राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो एस राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है एस राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी, और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो एस राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की एस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है, और महेश बाबू की भी अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार, जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई सबको यार घूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई, यार कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों तो एस राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन का जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई एस राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल एस राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को एस राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है, भाई वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया, फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस घूसबम्स आ गए, और पता चल गया भाई एस राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर एस राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो एस राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है एस राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी, और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो एस राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की एस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है, और महेश बाबू की भी अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार, जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई सबको यार घूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है।
मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है, जल्दी से कमेंट में बताना भाई। हाँ जी दोस्तों, तो SS राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसका उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई SS राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी, ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल SS राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को SS राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाला है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है भाई, वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस गूसबम्स आ गए, और पता चल गया भाई SS राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर SS राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है, अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो SS राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है SS राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी, और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो SS राजामौली, उसका उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की SS राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है, और महेश बाबू की भी अब अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार, जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबने सबको यार घूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है, जल्दी से कमेंट में बताना भाई। हाँ जी दोस्तों, तो SS राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसका उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई SS राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी, ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल SS राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को SS राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाला है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है भाई, वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस गूसबम्स आ गए, और पता चल गया भाई SS राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर SS राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है, अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो SS राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है SS राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी, और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो SS राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की SS राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है, और महेश बाबू की भी अब अपने करियर में सबसे
हाईएस्ट कमाई करने वाली और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार। जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की, सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबको यार गूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है, जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों तो SS राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसका उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई SS राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी, ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल SS राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को SS राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है भाई, वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस गूसबम्स आ गए, और पता चल गया भाई SS राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर SS राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो SS राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है SS राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी, और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो SS राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की SS राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है, और महेश बाबू की भी अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार। जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की, सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबको यार गूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है, जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों तो SS राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई SS राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी, ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल SS राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को SS राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है भाई, वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस गूसबम्स आ गए, और पता चल गया भाई SS राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर SS राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो SS राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है SS राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब
साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो ऐसा राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की एस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है, और महेश बाबू की भी अब अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार, जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबको यार गूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले है, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है, जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों तो SS राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसका उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई SS राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल SS राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को SS राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है भाई, वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस घूसबम्स आ गए, और पता चल गया भाई SS राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर SS राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो SS राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है SS राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो ऐसा राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की SS राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है, और महेश बाबू की भी अब अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार, जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबको यार घूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है, जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों तो SS राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई SS राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल SS राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को SS राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है भाई, वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस घूसबम्स आ गए,
और पता चल गया भाई एस एस राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर एस एस राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है, अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो एस एस राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे, अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है एस एस राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो एस एस राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की एस एस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है। और महेश बाबू की भी अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार। जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की, सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबको यार घूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है, जल्दी से कमेंट में बताना भाई। हाँ जी दोस्तों, तो एस एस राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय, और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई एस एस राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल एस एस राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को एस एस राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है। उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है भाई, वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस घूसबम्स आ गए, और पता चल गया भाई एस एस राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर एस एस राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है, अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो एस एस राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे, अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है एस एस राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो एस एस राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की एस एस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है। और महेश बाबू की भी अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार। जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की, सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबको यार घूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है, जल्दी से कमेंट में बताना भाई। हाँ जी दोस्तों, तो एस एस राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय, और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई एस एस राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल एस एस राजामौली ने एक सॉन्ग
1 मिनट का डाला है प्रोमो वीडियो है जो 15 नवंबर को एसएस राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है। उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है, भाई वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस घूसबम्स आ गए और पता चल गया भाई एसएस राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर एसएस राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो एसएस राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है एसएस राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो एसएस राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की एसएस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है और महेश बाबू की भी अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार। जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई सबको यार घूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजामौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले है, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों तो एसएस राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई एसएस राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल एसएस राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है प्रोमो वीडियो है जो 15 नवंबर को एसएस राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है। उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है, भाई वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस घूसबम्स आ गए और पता चल गया भाई एसएस राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर एसएस राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो एसएस राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है एसएस राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो एसएस राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की एसएस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है और महेश बाबू की भी अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार। जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई सबको यार घूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजामौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले है, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों तो एसएस राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था।
तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई एस राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल एस राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को एस राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है, भाई वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया, फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस गूसबम्स आ गए, और पता चल गया भाई एस राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर एस राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो एस राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है एस राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी, और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है, फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो एस राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की एस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है, और महेश बाबू की भी अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार, जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबको यार गूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई, यार कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाला है, इस बार मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों तो एस राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई एस राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल एस राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को एस राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है, भाई वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया, फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस गूसबम्स आ गए, और पता चल गया भाई एस राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर एस राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो एस राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है एस राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी, और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है, फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो एस राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की एस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है, और महेश बाबू की भी अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार, जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबको यार गूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है।
मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है जल्दी से कमेंट में बताना भाई। हाँ जी दोस्तों, तो एसएस राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसका उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई एसएस राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल एसएस राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को एसएस राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है भाई, वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस घूस बम्स आ गए, और पता चल गया भाई एस एस राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर एस एस राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो एस एस राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है एस एस राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी, और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो ऐसा राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की एस एस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है, और महेश बाबू की भी अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार, जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबको यार घूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस पर मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है जल्दी से कमेंट में बताना भाई। हाँ जी दोस्तों, तो एस एस राजामौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई एस एस राजामौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजामौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल एस एस राजामौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को एस एस राजामौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है भाई, वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस घूस बम्स आ गए, और पता चल गया भाई एस एस राजामौली क्या है। जो पोस्टर देखकर एस एस राजामौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो एस एस राजामौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है एस एस राजामौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी, और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो ऐसा राजामौली, उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की एस एस राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है, और महेश बाबू की भी अपने करियर में सबसे
हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार। जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की, सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबने सबको यार गूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस बार मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है, जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों तो SS राजा मौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसका उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई SS राजा मौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजा मौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल SS राजा मौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को SS राजा मौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है भाई, वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस घूसबम्स आ गए, और पता चल गया भाई SS राजा मौली क्या है। जो पोस्टर देखकर SS राजा मौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है, अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो SS राजा मौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है SS राजा मौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी, और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो। SS राजा मौली उसका उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की SS राजा मौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है, और महेश बाबू की भी अब अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार। जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की, सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबने सबको यार गूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस बार मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है, जल्दी से कमेंट में बताना भाई। आज ही दोस्तों तो SS राजा मौली की जो अपकमिंग मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, उसका उसने कुछ दिनों पहले उसके विलन का पोस्टर रिलीज किया था। तो उस पोस्टर को देखकर लोगों ने उसकी अच्छे से मारी थी कि भाई ये क्या बना दिया है, ये तो भाई कॉपी लग रही है। क्रिस 3 के विलन जो थे विवेक ओबरॉय और स्पाइडरमैन के जो विलन थे उसकी कॉपी लग रही है, और उसको जमकर ट्रोल किया था कि भाई SS राजा मौली का जादू खत्म हो गया है, पता नहीं 5 साल से क्या बना रहे हैं इस मूवी में, ये तो पोस्टर भी ठीक से नहीं बना पाए तो मूवी कैसी होगी। ऐसा करके सबने राजा मौली का मजाक उड़ा दिया कि ये कैसा पोस्टर बना दिया। और अभी कल SS राजा मौली ने एक सॉन्ग 1 मिनट का डाला है, प्रोमो वीडियो है, जो 15 नवंबर को SS राजा मौली अपने मूवी का टीजर रिलीज करने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई शायद महेश बाबू का क्या रोल रहने वाला है, उस पर टीजर आएगा बड़ी ग्रैंड इवेंट के साथ। उसका कल एक प्रमोशन वीडियो डाला है, और उसमें जो सॉन्ग है जिसमें श्रुति हसन ने उसकी आवाज दी है भाई, वो क्या सॉन्ग है। हिंदी ऑडियंस को तो ये सॉन्ग घंटा भी समझ में नहीं आया होगा, सच्ची बताना आया कि नहीं आया। फिर भी लोग यार उसको सुनकर इस घूसबम्स आ गए, और पता चल गया भाई SS राजा मौली क्या है। जो पोस्टर देखकर SS राजा मौली को ट्रोल कर रहे थे ना, अभी वो फाइनली उसके फैंस बन जाएंगे। जितने भी हेटर्स है, अभी वही लोग इंस्टा या यूट्यूब पर आकर बड़बड़ बोलेंगे कि भाई ये तो SS राजा मौली की मूवी है, कैसे वीक हो सकती है, ऐसा वैसा। जितने भी लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये है SS राजा मौली, जिसने भाई 2015-16 में जब साउथ सिनेमा क्या है किसी को पता भी नहीं था ना, तब उस बंदे ने बाहुबली 1 और 2 पटक के रख दी थी, और 2000 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था बॉक्स ऑफिस पर, और 2 पार्ट बनाकर मूवी को चलवा दिया था। तब
किसी को पता भी नहीं था कि मूवी 2 पार्ट में बनाई जा सकती है। और ये बंदा वो है, एक मूवी बनाने के लिए वो 5-5 साल लगा देता है। फिर तो यार वो मूवी अच्छी हो गई, उसका काम बोलता है वो SS राजामौली, उसका उसके नाम पर पिक्चर हिट हो जाती है और चलती है। ये मूवी देख लेना, बाहुबली के बाद की SS राजामौली की सबसे बढ़िया मूवी रहने वाली है। और महेश बाबू की भी अब अपने करियर में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली है और सबसे हिट मूवी रहने वाली है SS-29। अभी पता नहीं क्या आएगा यार। जिस तरह से ये सॉन्ग दिया है भाई, जिस तरीके से उसके रील पिक्चर जो आई है महेश बाबू की, सिर्फ एक झलक है, और जो जिस तरीके से वो पिक्चर है भाई, सबने सबको यार गूस बम्स आ गए उसको देखकर। तो भाई अभी तो मेरे को तो काफी वेट है कि 15 नवंबर आए और पता चले कि भाई क्या मूवी रहने वाली है। मजा आ जाने वाला है भाई यार, कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। राजा मौली यार इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदलने वाले हैं, इस बार मजा आ जाएगा। कौन कौन इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहा है, जल्दी से कमेंट में बताना भाई।